केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता है, उनके पास एक विजन है, इसलिए भाजपा बाद में जब भी वह इसे व्यक्त करते हैं तो उनका अनुसरण करती है। जातीय जनगणना भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति की एक्सरे रिपोर्ट है। खास अमित शाह का बयान सिर्फ बयान बनकर ना रह जाए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है, उनका एक विजन है, और यही एक कारण कि भारतीय जनता पार्टी उनकी विजनरी जो बातें आती हैं, चाहे पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर, उनको बाद में फॉलो करती है और अपनी पीठ थपथपाती है। आज भी कास्ट सेंसस एक पूरे भारत के लोगों के जो राजनीतिक ही नहीं, उसके आर्थिक, सामाजिक और तो मैं सांस्कृतिक भी कहूँगा, उन चीज़ों का एक आकलन है, एक्सरे रिपोर्ट है, जिनके माध्यम से उनको राष्ट्र के मुख्यधारा में न केवल लाना है, वरन एक राष्ट्र की शक्ति को मजबूती बनाना है। लेकिन अमित शाह जी का बयान, मैं समझता हूँ कि ये बयान ही ना रहे, उस पर इम्प्लीमेंट भी वो करें। सर, हुआ कल पुणे में ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसमें भी कुछ लोगों की जान गई। अहमदाबाद में तो 250 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें खुद फॉर्मर सीएम विजय रूपानी उनकी दुखद मृत्यु हुई। सर, आप कैसे इन घटनाओं को देखते हैं और क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, कल महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार पुल ढह गया, अमरनाथ में श्रद्धालुओं की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है, ये मैं समझता हूँ केवल ये जांच का विषय केवल नहीं है। आखिर सुरक्षा किन कारणों से हुआ? जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं केवल टेक्निकल एंगल नहीं है, सुरक्षा कारणों को भी देखना है, और हर व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ सरकार को बहुत विस्तार से हर चीज़ों को देखनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, ये आपको केदारनाथ में 40 दिन में 5 दुर्घटना हुई, तो क्या एक इतने लोग व्यवसायी हो गए हैं, इतना कमर्शियल एंगल से सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्या? तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पूरी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।